अगर आप जिम जाने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछे या किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसे न्यूट्रिशन की थोड़ी बहुत भी समझ हो, तो वो आपको बिना किसी शक के ये बात बताएगा कि अंडा एक सुपर फूड है। आजकल मार्केट में हर चीज़ में मिलावट है, दूध में पानी है, मसालों में रंग है, लेकिन अंडा प्रकृति का एक ऐसा शिल्पक न्यूट्रिशन है जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं बन सकता। आप इसे लैब में नहीं बना सकते। ये शुद्ध है, सस्ता है और प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में प्रोटीन की इतनी सख्त ज़रूरत है, वहाँ इसी अंडे को बच्चों की थाली से छीनने की राजनीति हो रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल से एक खबर सामने आ रही है। चर्चा चल रही है कि स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में जो अंडे दिया जाता था, वो अंडे हटाकर बच्चों को पूरी तरह से वेजिटेरियन खाना दिया जाएगा। अंडे की जगह सोयाबीन या कोई और तरीके की वेजिटेरियन विकल्पों को शामिल करने की बात हो रही है। लेकिन क्या ये वाकई बच्चों की सेहत के लिए लिया गया फैसला है? अंडे को सोयाबीन या किसी और बेस फूड से रिप्लेस करने की बात कहना बहुत आसान है, लेकिन न्यूट्रिशन की जानकारी रखने वाले कोई भी एक्सपर्ट आपको ये बताएगा कि अंडे में जो हाई क्वालिटी प्रोटीन और ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, वो किसी भी बेस फूड से पूरी तरह रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अंडा न सिर्फ पौष्टिक है बल्कि सस्ती भी है। अब बात करते हैं हमारी यानी भारतीय की। कड़वा सच ये है कि ज़्यादातर भारतीय को न्यूट्रिशन और खासकर प्रोटीन के बारे में ना के बराबर जानकारी है। हमारे देश में जैसे ही एक आम इंसान 30 की उम्र पार करता है, उसका एक बड़ा सा तोंद निकल जाता है, एक बेली फैट बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन तो ना के बराबर होता है और हम प्लेट भर भर के सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। सुबह पराठे, दोपहर को ढेर सारा चावल और रात को फिर से रोटी चावल। इसका नतीजा क्या होता है? 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसे तमाम बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती है। हमारे शरीर में मसल मास कम होता है और फैट बढ़ता जाता है। ऐसे देश में जहां पहले से ही प्रोटीन की भारी कमी है, प्रोटीन की कमी एक महामारी की तरह है, वहाँ बढ़ते हुए बच्चों के थाली से सबसे सस्ता और अच्छा प्रोटीन सोर्स हटाना, क्या ये वाकई समझदारी है? हमारे देश की राजनीति का एक कड़वा सच है। अगर धर्म के नाम पर वोट बटोरे जा सकते हैं, तो धर्म के नाम पर बच्चों के हिस्से का प्रोटीन कुर्बान करना कौन सी बड़ी बात है? मिड डे मील में वैसे भी बच्चों को हफ्ते में सिर्फ एक अंडा दिया जाता था। मेरे हिसाब से बढ़ते बच्चों को विकास के लिए उन्हें रोज़ एक अंडा मिलना चाहिए था, लेकिन जो हफ्ते में एक मिल रहा था, अब वो भी नहीं मिलेगा। कहने को तो कह सकते हैं कि हफ्ते में एक अंडा ना मिलने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क उस एक अंडे का नहीं है, फ़र्क उस सोच का है जो बच्चों के न्यूट्रिशन से ज़्यादा किसी ख़ास विचारधारा को थोपने पर जोर दी जा रही है। धर्म हर इंसान का व्यक्तिगत मामला है। यह हमारी आस्था है, हमारे मंदिरों और हमारी मस्जिदों तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब धर्म आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपके किचन और आपके बच्चों के स्कूल में दखल देने लगे, तो दिक्कत होनी तय है। क्या पूरे भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले का खान पान एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। जो नॉर्थ इंडिया के हिंदू है वो गाय को माता मानते हैं और बीफ के सख्त खिलाफ है। वही अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ के बहुत से हिंदू आराम से खाते हैं और वे उनकी संस्कृति और डाइट का हिस्सा है। खान पान क्षेत्रीय होता है, धार्मिक नहीं। जिस बंगाल में वेजिटेरियन खाने और अंडे को हटाने को लेकर इतनी लंबी चौड़ी बहस चल रही है, क्या आपको वहाँ की हकीकत पता है? बंगाल में 90% से ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। वह मछली और चावल सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक इमोशन है, उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है वो। आपको याद होगा अभी हाल ही में हुए चुनाव में यही नॉनवेज खाना पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बन गया था। किसने मछली खाई, किसने मटन खाया, इस पर नेशनल टीवी पर डिबेट्स हुई। तो जो समाज खुद 90% नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चों को ज़बरदस्ती वेजिटेरियन खाना खिलाने की ये जिद कहाँ से आ रही है और इसका फ़ायदा किसे हो रहा है? सरकारी स्कूलों में हर समाज, हर तबके और हर धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं। वहाँ हिंदू बच्चे भी है, वहाँ मुस्लिम बच्चे भी है। अब खबर यह है कि इस्कॉन जैसे हिंदू धार्मिक संगठन इन स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अपनी हिंदू सेंटिमेंट्स के हिसाब से पूरी तरह सात्विक और वेज खाना ही खिलाएगा।
पहली बात तो ये साफ कर दे कि मुसलमानों या किसी भी और धर्म के लोगों को वेजिटेरियन खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं है। वेज खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हिंदुत्व या धार्मिक आस्था के नाम पर बच्चों के मिड डे मील से अंडे जैसे प्रोटीन सोर्स को हटाने से नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सिर्फ मुस्लिम बच्चों का नहीं हो रहा है, नुकसान उन हिंदू बच्चों का भी हो रहा है जो गरीब घर से आते हैं, जिनके घर में शायद फल, मेवे, महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदने की पैसे नहीं है। उन बच्चों के लिए वो एक अंडा उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह। जब बात आने वाली नस्लों की सेहत, उनकी न्यूट्रिशन और उनके भविष्य की हो, तो वहाँ साइंस और लॉजिक को काम करना चाहिए, धार्मिक मान्यता को नहीं देखना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को आज सही पोषण नहीं देंगे तो कल एक कमज़ोर और बीमार जनरेशन तैयार होगी। और कोई भी धर्म किसी भी बच्चे को कमज़ोर होते हुए नहीं देखना चाहेगा। अब इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या स्कूलों के मेनू से अंडा हटाना सही है या सिर्फ न्यूट्रिशन के साथ किया जा रहा एक भद्दा राजनीतिक मजाक है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।